अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम टू माय चैनल। हाजिर हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर। तो बात कर लेते हैं कुदसिया बाग के बारे में। मुग़ल मलका की भोली बसरी जन्नत एक नूच लड़की से लेकर मुग़ल सल्तनत की मलका तक है। अदम बाई उर्फ कुदसिया बेगम ने काफ़ी मुतासिर कुन ज़िंदगी गुजारी और क़रून वस्ती की दीगर ख़वातीन के बरक्स इसने अपनी कहानी और कामयाबियों को अपने साथ मरने देने से इनकार कर दिया। लिहाजा इसने एक पूरा गार्डन कॉम्प्लेक्स हासिल करने का फैसला किया जिसमें एक महल तामीर किया गया और इसके नाम पर रखा गया। लेकिन ये तारीखी ढांचा रफ्ता रफ्ता अपनी साबका शाही दिलकशी को खो देता है और अब शहरियों और हकाम की तरफ से एक आम फांसी की जगह समझा जाता है। करूनी वस्ती के ज़माने में बहुत सी गैर मामूली ख़वातीन हैं जो मर्दों के ज़ेरे तसल्लुत दुनिया पर अपनी हकीकी सलाहियतों को आगे बढ़ने और दिखाने में कामयाब हुई। तारीख इनमें से अक्सर पर मेहरबान नहीं रही, लेकिन कुछ के लिए इनकी शनाख्त और कामयाबियाँ पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। कुदसिया बेगम और इनकी तारीखी विरसे कुदसिया बाग की कहानी ऐसी है। इस वक्त पुरानी दिल्ली के इस हिस्से में पड़ा हुआ है। कश्मीरी गेट के करीब वाक़या है। कुदसिया बाग एक बहुत बड़ा बगीचा है जो असल में एक महल और मस्जिद के साथ बनाया गया था। शालामार बाग समेत दीगर मुगल बाकियात की तरह ये फारसी 4 बागी तामीराती अंदाज में बनाया गया और इसी वजह से तरतीब चकोर है। कुदसिया बाग की तारीख में हमें 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत तक ले जाती है। कुदसिया बाग की तारीख हमें 18वीं सदी में मुगलिया सल्तनत तक ले जाती है। नसीरुद्दीन मोहम्मद अली शाह रंगीला रऊफ रंगीला आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर मुगलिया सल्तनत का हुक्मरान था। इसे बदनाम ज़माना सैयद बर्दरान ने कठपुतली बादशाह के तौर पर तख्त पर बिठाया, लेकिन अपने तख्त पर मुकम्मल कब्जा करने की कोशिश में इसने अपने भाइयों को धोखा दे दिया। कहा जाता है इन्हें कत्ल करने के बाद इसी पसे मंजर में अदम बाई यानी कि कुदसिया बेगम की जिंदगी में मुगल दरबार और बिलखसूस मोहम्मद शाह के साथ उलझ गई। शाही दरबार में बतूर रक्कासा मुतारिफ होने वाली कुदसिया बेगम, जिन्हें आदम बाई कहा जाता था, अपनी दिलकशी और जहानत की वजह से जल्द ही शराफत में मकबूल हो गईं और आखिरकार इसने खुद शहनशाह की तवज्जो हासिल कर ली और इस तरह वो शहनशाह की तीसरी बीवी बन गईं। आदम बाई के लिए मोहम्मद शाह का शौक़ इनकी पहली शादी के बाद भी बढ़ गया, क्योंकि इसने मुग़ल तख्त के वारिस अहमद शाह को जन्म दिया। अदम बाई मोहम्मद शाह के दरबार में रक्कासा थीं। ख्याल किया जाता है कि इस वक्त की बहुत सी ख़वातीन के बरक्स अदम बाई को इनके असर रसूख और इंतज़ामी सलाहियतों की वजह से मुनसबदारी के हकूक़ भी दिए गए थे। 1748 में जब मोहम्मद शाह का इंतकाल हुआ तो अदम बाई 1748 से लेकर 1754 के दरमियान 6 साल के लिए रेजेंट बनी और कुदसिया बेगम का लक़ब इख्तियार किया। जिस साल वो रेजेंट बनी, कुदसिया बेगम ने अपने नाम पर एक बड़ा बागीचा तमीर करवाया, जिससे वो लाल किले की अदालती सियासत से दूर रहकर वक्तन फ़वक्तन पुरअमन पसपाई इख्तियार कर सकें। दीवारों पर तफसीली स्टोको वर्क के साथ लाखवारी ईंटें, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, इस पर पतली और चापलूसी के साथ बनाया गया। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में मुतअद्दिद छोटी और बड़ी इमारतें हैं, जिनमें से हर एक की अपनी खूबसूरती है। इसके अरूज के ज़माने में वसी अर्ज़ बागात मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्तों और फूलों से भरे हुए थे, जो किसी भी यूरोपीय लैंडस्केप के मतवाज़ी हो सकते थे। कॉम्प्लेक्स के अंदर एक महल भी मौजूद था, अब खंडरात का, जो कि शिकार हो चुका है, जो एक निजी जगह थी जिसका मकसद सिर्फ मलका के लिए था। ये चारों तरफ से बुलंद व बाला दीवारों से घिरा हुआ था। इनमें से एक हाथी दरवाज़ा था जो महल का असल अजीमुल शान दरवाज़ा था। इनके लिए एक शाही मस्जिद या शाही मस्जिद, जो मलका की एक और निजी जगह हुआ करती थी। कहा जाता है कुदसिया बेगम की 1765 में वफात के फौरन बाद ज़्यादातर साबका आर्किटेक्चरल तरतीब जवाल का शिकार हो गईं। फिर भी ये तारीखी इमारतें 19 और 20वीं सदी में बहुत से अहम चीज़ों की गवाही देती हैं। 1857 की बगावत के दौरान बरतानी फौजियों ने बागों में पनाह ली और दीवारों और बागातों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कुदसिया बाग पुरानी दिल्ली में कश्मीरी गेट के करीब यमुना मार्ग में वाक़या है। 1929 में भगत सिंह और इसके साथी बेटू किशोर दास ने असम्बली हाउस पर हम
پر بم پھینکنے کا منصوبہ بنانے سے پہلے غالباً اس کا آخری اجتماع قدسیہ باغ میں ہوا تھا۔ تاہم جب ہندوستان نے آزادی حاصل کی، قدسیہ باغ برے استحصال کا شکار ہو گیا۔ شاہی کمپلیکس کے اندر برطانوی رہائش گاہ کی تعمیر سے لے کر بغداد میں میٹرو لائن کھودانے تک کمپلیکس کی تاریخی اہمیت کو شدید متاثر کیا گیا۔ آج قدسیہ بیگم کا شاندار کمپلیکس علاقے کے آس پاس کے رہائشیوں اور دیگر زائرین کے لیے محض تفریحی مقام یا پارک بن چکا ہے۔ جو پہلے 50 ایکڑ پر محیط تھا وہ اب صرف 20 ایکڑ پر رہ گیا ہے، جس میں آدھی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں اور باقی اس کے دہانے پر ہیں۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن جو کہ شہنشاہ کی تیسری بیوی بھی تھیں، قدسیہ بیگم عرف ادم بائی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔